दोस्तों नमस्कार। आज दिनांक 21 दिसंबर 2024 को भारत सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसे भारत का राजपत्र भी कहा जाता है। आज इस भारत की जो गजट नोटिफिकेशन है जिसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ संशोधन किया गया है। और संशोधन क्या है? संशोधन ये है कि केंद्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इस 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2 की खंड च और क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें संशोधन किया है। और इन संशोधनों का नाम क्या है? इनका नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन नियम 2024। और ये संशोधन कब से लागू हैं? ये संशोधन गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन की तारीख से लागू हैं, यानी आज दिनांक 21 तारीख से ये लागू हो गए हैं। अब लागू होने के पश्चात इसमें मुख्य रूप से क्या परिवर्तन आया है उसे हम देखते हैं। देखिए, इसमें भाग 5 में कहा गया है कि कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना, परीक्षा होगी और रोकना है, लेकिन किस मामले में रोकना है? तो इसमें नीचे लिखा गया है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। ये सभी को पता है कि परीक्षा होती है। बिंदु संख्या 16 क। लेकिन इसमें 2 में क्या लिख रखा है? 2 में लिख रखा है कि उपनियम 1 में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अनुदेश का अवसर दिया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, ये जो पॉइंट है इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई बालक है वो पास नहीं हो पाता है, परीक्षा में जो निर्धारित अंक हैं वो प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे 2 महीने बाद उसे पुनः परीक्षा का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। आजकल हम जिसे सप्लीमेंट्री भी कहते हैं या कुछ कैसे भी मान लो, पुनः परीक्षा होगी। लेकिन बिंदु संख्या 3 कहता है, 3 ये कहता है कि बिंदु संख्या 2 जो अभी अपन ने ये देखा था, ये बिंदु संख्या 2 है। इस बिंदु संख्या 2 में जो परीक्षा 2 मास बाद हो रही है, यदि वो बच्चा इस परीक्षा में भी फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फिर उसे 5वीं और 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी उस बच्चे को 5वीं से 6वीं में नहीं किया जाएगा और 8वीं से 9वीं में नहीं किया जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है कि इस साल इस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है कि अब 5वीं और 8वीं में भी बच्चा फेल हो सकता है, बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी ही अच्छी न्यूज़ कहें या बुरी न्यूज़ कहें, इसका निर्धारण तो शिक्षक को स्वयं करना है, लेकिन बच्चों के लिए ये एक तरह से न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं है। उन्हें पढ़ना पड़ेगा और उन्हें इस बात की जानकारी हमें देनी पड़ेगी कि यदि पढ़े नहीं तो उन्हें फेल किया जाएगा। फेल करने के बाद में क्या क्या हो सकता है वो आगे के पॉइंट में है कि जो भी बालक रोक लिया गया है, जिसे फेल कर दिया गया है या रोकना शब्द का प्रयोग किया गया, फेल करना नहीं किया गया है, तो जो भी बालक रोका है उस बालक का मार्गदर्शन करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उस बच्चे को समय समय पर जो भी गाइडेंस देना है, ये सारा काम कौन करेगा? ये शिक्षक करेंगे। और इसके अलावा बिंदु संख्या 5 में ये भी बताया गया है कि जो बालक हैं वो ऐसे जिनको रोक लिया गया है उनकी लिस्ट भी HM के द्वारा बनाई जाएगी और उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा उस बालक के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी। बाद में उनकी अलग से सक्षमता आधारित परीक्षाएं करवाई जाएंगी, ना कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी। और सबसे लास्ट का पॉइंट ये कहता है कि किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। तो इस पूरे गजट नोटिफिकेशन का सार यही है कि इस साल से दिनांक 21 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के बच्चों को यदि वो पास नहीं होते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रोक लिया जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी समझ में आई
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।